हेलो 10th क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको अनसीन पैसेज समझा रही हूँ। आपके पेपर में 3 अनसीन पैसेज आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो आपकी जो क्वेश्चन बैंक जारी की है बोर्ड ने, उसमें पहला अनसीन पैसेज आपका यही है। तो हम बारी बारी से सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला ले रही हूँ मैं। आ यंग फादर वाज विजिटिंग एन ओल्डर नेबर। एक युवा पिताजी एक वृद्ध पड़ोसी के यहाँ जाते हैं। वाज विजिटिंग यानी भ्रमण पर जाते हैं, उनके घर जाते हैं। दे वर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैन्स गार्डन एंड टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन। और वे वृद्ध व्यक्ति के गार्डन में खड़े हुए हैं और बच्चों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। The young man said how strict should parents be with their children. जो युवा व्यक्ति था उसने वृद्ध व्यक्ति से बातचीत जो कर रहे थे उससे कहा कि हमें अपने बच्चों के प्रति कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट मतलब हमें कितना सख्त होना चाहिए, या कह सकते हैं कितनी छूट दें और कितना सख्ती रखें। द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू अ स्ट्रिंग बिटवीन अ बिग स्ट्रॉन्ग ट्री एंड अ थिन यंग वन। जो वृद्ध व्यक्ति था उसने इशारा करके एक रस्सी की तरफ कहा, जो कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग ट्री, एक बड़े तने के बीच में बंधी हुई थी। तने और एक छोटे से तने यानी पेड़ था। पेड़ की एक पतली सी डाल थी और एक मोटा तना था। उन दोनों के बीच में एक रस्सी बंधी हुई थी। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे रस्सी या तार कह सकते हैं, ठीक है, बंधी हुई थी। उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज अनटाई दैट स्ट्रिंग। अनटाई का मतलब होता है खोलना, कि कृपया उस रस्सी को खोलने की कोशिश करें। यहाँ पे हम खोलना कह सकते हैं या फिर खींचना भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ उसी तरीके से निकल रहा है कि उसको खींचने की कोशिश करें। ही सेड, उसने कहा। द यंग मैन अनटाई इट एंड द यंग ट्री बेंट ओवर टू वन साइड। युवा व्यक्ति ने उसको खोलना प्रारंभ किया, खोलना चाहा, या कहें कि अपनी ओर खींचा उसको खोलने के लिए। तो जो पेड़ की पतली डाल थी वो क्या हुई, वो एक तरफ को झुक गई। नाउ टाई इट अगेन प्लीज सेड द ओल्डर मैन। अब कृपया करके उसको वापस दोबारा बांध दें, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बट फर्स्ट पुल द स्ट्रिंग टाइट सो दैट द यंग ट्री इज स्ट्रेट अगेन। लेकिन बांधने को तो कहा, उसने सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मोटा तना है एक तरफ पतला तना है, दोनों के बीच में रस्सी बंधी है। तो अगर हम रस्सी को छोड़ेंगे तो खिंचेगी रस्सी, और खिंचेगी तो जो पतला तना है वो क्या होगा, झुक जाएगा। तो बेंट ओवर टू वन साइड, तो पतला तना एक साइड को झुक गया, उसको यही दिखाना था। और इतने के बाद उसने वापस कहा कि उसको बांध दो। और कैसे बांध दो, बट फर्स्ट पुल द स्ट्रिंग टाइट। लेकिन पहले रस्सी को इतना टाइट कर दो कि जो पेड़ की डाल झुक गई थी वो स्ट्रेट अगेन हो जाए, वापस से अपनी जगह पे पहुंच जाए, दोबारा से सीधी हो जाए, इतना उसको टाइट कर देना है। द यंग मैन डिड दिस, और उस युवा व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। देन द ओल्डर मैन सेड, उसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति बोला, इट इज़ द सेम विथ चिल्ड्रन, और यही ठीक बात बच्चों के लिए भी है। यू मस्ट बी स्ट्रिक्ट विथ देम बट समटाइम्स यू मस्ट अनटाई द स्ट्रिंग टू सी हाउ दे आर गेटिंग ऑन। यू मस्ट बी स्ट्रिक्ट विथ देम, के आपको उनके साथ में, बच्चों के साथ में स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए, लेकिन कभी कभी, बट समटाइम्स आपको उन्हें खुला भी छोड़ देना चाहिए, ये देखने के लिए कि वो कितने कामयाब हो पाते हैं आपके सहारे के बगैर। इफ़ दे आर गेटिंग ऑन यानी सफल होना, कितनी सफलता प्राप्त करते हैं। आप जब तक उन्हें बांधे रखेंगे तो वो उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभार खोल भी देना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट येट एबल टू स्टैंड अलोन, यदि वो अकेला खड़े होने में सक्षम नहीं है,
इसका कहने का जो आशय है कि बच्चों को कुछ छूट भी दे देनी चाहिए अपनी रोक टोक से, बात बात पे टोकना, ऐसा करो वैसा करो, इन सब बात से। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा अकेले कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने अकेले निर्णय नहीं ले पा रहे, स्टैंड अलोन का मतलब यहाँ पे अपने आप निर्णय नहीं ले पा रहा है, यू मस्ट टाई द स्ट्रिंग टाइट अगेन, तो आपको दोबारा से रस्सी को टाइट करके बांध देना है। यानी कि आपको अपनी जो छूट दी हुई है उसको दोबारा से उसके साथ में सख्ती करना है। यानी अगर बच्चा सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, कुछ गलत कर रहा है, अकेले निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो आपको अपनी बात ताकत से मनवानी पड़ेगी, उसको सहारा देना पड़ेगा। बट व्हेन यू फाइंड दैट दे आर रेडी टू स्टैंड अलोन, और जब आप छूट उसको देते हैं और ये देख लेते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अकेले खड़े हो सकते हैं, यानी वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, इस बात में इतने सक्षम हो गए हैं, यू कैन टेक द स्ट्रिंग अवे, तो आपको वो रस्सी खोल देनी चाहिए और छोड़ देनी चाहिए। यानी कि बच्चा जब इतना सक्षम हो जाए तो हमको अपनी रोक टोक बंद कर देनी चाहिए, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। आगे हैं आपके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर वर द मैन स्टैंडिंग, जो व्यक्ति थे वो कहाँ खड़े थे। तो ये आपका, जब आपको अनसीन पैसेज हल करना है तो मैं बच्चों एक बात की सलाह दूंगी कि आप अनसीन पैसेज बाद में पढ़ें, सबसे पहले आपको इन पर निगाह कर लेनी है कि आपके क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए। तो आंसर ढूंढने में हमको क्या रहती है, आसानी रहती है कि हमारा ध्यान जाता है कि हमने इस क्वेश्चन पे निगाह मारी थी या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था, तो हम उस लाइन को पहले ही अंडरलाइन कर लेंगे। तो एक बार नहीं 2 बार पहले आप क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लें और फिर आप रीडिंग लगाएंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वर द मैन स्टैंडिंग। अब आपको ये देखना है कि स्टैंडिंग शब्द कहाँ आया था। तो ये आपका पहली लाइन में आया था, दे वर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैन्स गार्डन। ठीक है, अब यहाँ पे दे शब्द अपने आप ही आया हुआ है, या हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है द यंग मैन, ये प्लूरल होता है मैन, MEN। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा यही आंसर लिख देंगे, हमको ये मिल रहा है, दे वर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैन्स गार्डन, वे वृद्ध व्यक्ति के गार्डन में खड़े हुए थे। तो हम सीधा यहाँ से यहाँ तक ये आंसर लिख देंगे। वो आप क्वेश्चन के अनुसार चेंज करके लिखना चाहें तो दे की जगह पे हम ये कर देंगे द मैन। उसके बाद हेल्पिंग बार और स्टैंडिंग के बाद इसमें जहाँ क्वेश्चन के बाद दिया हुआ था स्टैंडिंग के बाद इन द ओल्डर मैन्स गार्डन हम देख करके लिख देंगे। तो जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि वेयर वर द मैन स्टैंडिंग क्वेश्चन था, तो जब हम रीडिंग लगा रहे थे हम तभी उस चीज़ को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। और अगर आपको पक्का नहीं है, ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये कोई क्वेश्चन का आंसर था, तो आप चाहें तो फिर से क्वेश्चन की रीडिंग लगा लें और उसको वहीं का वहीं आंसर नंबर 1 डाल करके आप अभी आगे बढ़ेंगे। अभी आप आंसर नहीं लिखेंगे, आप पहले अगले क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द ओल्डर मैन आस्क द यंग मैन टू डू विथ द स्ट्रिंग। वृद्ध व्यक्ति ने युवा व्यक्ति से रस्सी के लिए क्या करने को कहा, कि रस्सी से वो क्या करे। तो इसका आंसर हमको ढूंढना है। जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे तो हमको ये देखना है द ओल्डर मैन आस्क यंग मैन और स्ट्रिंग शब्द हमको कहाँ पास में मिल रहे हैं। तो इसका जो आंसर है, यहाँ से फिर से हम रीडिंग लगाएंगे, द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग शब्द पहली बार यहीं आया है। तो यहाँ से हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमको क्वेश्चन के कुछ शब्द जहाँ मिलते हैं तो हम वहाँ पर ध्यान से 2 बार 3 बार रीडिंग लगाएंगे, उतनी। द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू अ स्ट्रिंग बिटवीन अ बिग स्ट्रॉन्ग ट्री एंड अ थिन यंग वन, प्लीज अनटाई दैट स्ट्रिंग।
अब यहाँ पे आस्क शब्द नहीं मिला हुआ है, द ओल्डर मैन पॉइंटेड शब्द आया हुआ है, ठीक है। और यंग वन आया हुआ है, यंग मैन नहीं आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों लाइनों को ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन था यहाँ पे आपका कि बूढ़े व्यक्ति ने युवा व्यक्ति को रस्सी के साथ क्या करने को कहा। तो ये आंसर मिल रहा है आपका इन्वर्टेड कोमा, प्लीज अनटाई दैट स्ट्रिंग, कृपया उस रस्सी को खोलें। तो हम क्वेश्चन में से चेंज करके लिखेंगे यहाँ पे आंसर, द ओल्डर मैन, आस्क का यहाँ पे क्वेश्चन में है डिड, तो हम आस्क्ड कर देंगे, आस्क द यंग मैन टू के बाद हम डू की जगह पे अपना आंसर लिखेंगे, टू अनटाई द स्ट्रिंग, दैट की जगह हम द कर देंगे कि रस्सी को खोलो। क्या करने को कहा? रस्सी खोलने के लिए कहा। तो यहाँ पे हो जाएगा डू की जगह पे टू, इसमें लिखा हुआ है टू गेट द स्ट्रिंग अनटाइड। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं टू अनटाई द स्ट्रिंग। इस तरह से हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हम आगे बढ़ेंगे अब। विथ हुम शुड द पेरेंट्स बी स्ट्रिक्ट समटाइम्स, कभी कभी पेरेंट्स को किसके साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, किसके साथ सख्त होना चाहिए। तो अब हमारे लिए जो क्वेश्चन शब्द मिल रहा है वो स्ट्रिक्ट शब्द मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स, पेरेंट्स, ये शब्द कहाँ मिले हुए। दूसरा पैराग्राफ हमने वहाँ आंसर ढूंढ लिया था, उसके बाद हम आगे वहीं से आगे बढ़ेंगे, उससे पीछे नहीं जाएंगे। ही सेड द यंग मैन, इस तरह से हम पढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ आएगा आपका द यंग मैन डिड दिस, देन द ओल्डर मैन सेड इट इज़ द सेम विथ द चिल्ड्रन। यही सीधी बात बच्चों के साथ में भी है, इसी के समान, यानी रस्सी की बात जो चल रही थी उसी के लिए उसने चिल्ड्रन के लिए भी कहा, यू मस्ट बी स्ट्रिक्ट विथ देम। अब यहाँ पे देम शब्द किसके लिए आया है? यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए आया है। स्ट्रिक्ट शब्द यहाँ आया हुआ है, तो हमें थोड़ा सा आंसर एकदम क्लियर नहीं दिए हुए हैं, बट सम टाइम, ठीक है ना। आगे जा रहा है शब्द, तो यहाँ पे वी मस्ट बी स्ट्रिक्ट विथ देम। अब बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे देम शब्द लिख लेते हैं। तो आपको जब भी इस तरह से आंसर लिखा हुआ इसमें आए, तो कोई प्रोनाउन शब्द अगर दिया हुआ है तो आप कोशिश करें कि ये प्रोनाउन शब्द किस नाउन के लिए आया है, हम वो नाउन ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमारा आंसर वही होगा। तो इसके लिए जो आंसर ये होगा, क्वेश्चन में से चेंज करके द पेरेंट्स, फिर हम लिखेंगे शुड बी से पहले शुड आना चाहिए ना, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। द पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट विथ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन के लिए शब्द आया था, तो यहाँ पे चिल्ड्रन शब्द आएगा। यहाँ पे आप चाहें समटाइम्स का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट के बाद जहाँ यहाँ समटाइम आया हुआ है आंसर लिखते समय आप लिख सकते हैं, इसमें पहले लिखा हुआ है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वर्ड, बच्चे इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाते हैं, 2 लाइन 3 लाइन में आंसर लिखने बैठ जाते हैं। तो जब भी ये बात दी हो, वर्ड दिया हो और फ्रॉम द पैसेज, फाइंड आउट यानी ढूंढना, ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड, इतना शब्द आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो आंसर होगा वो एक शब्द में होगा। अब क्या ढूंढना है आपको? इसमें दिया हुआ अपोजिट, यानी आपको विलोम शब्द ढूंढना है। किसका ढूंढना है? उसके लिए यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा एक एक लगा होगा उस शब्द का। हमको या तो अपोजिट वर्ड ढूंढना है, या साइनोनाइम्स ढूंढना है, या मीनिंग ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करेंगे, और अनसीन पैसेज जब आएंगे तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझ लें यहाँ पे, और फिर आपको ढूंढना है। अब यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है डिफरेंट का, तो उसके लिए आपको इसकी रीडिंग बहुत सावधानी से लगानी पड़ेगी, किस शब्द का मीनिंग है अगर आपको नहीं मालूम है तो इस बात को ध्यान रखें कि हमने जिन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे ढूंढे थे
तो अधिकतर वो शब्द मेन होता है जिसका यहाँ पे मीनिंग, अपोजिट वर्ड या कुछ भी इस तरह से पूछा जाता है। तो कोशिश करें कि आपके जो आंसर आपने लिखे हैं उनमें कहीं इस तरह का कोई शब्द था क्या। तो सबसे पहले हमने जो आंसर लिखे उन शब्दों के मीनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे, और जब उसमें नहीं मिलेगा तो हम बहुत फुर्ती में इस तरह से, हमको अगर मीनिंग मालूम है डिफरेंट यानी अलग, भिन्न, तो हम तब ढूंढ पाएंगे इसको। यहाँ पे शब्द आया हुआ है सेम, क्योंकि यहाँ पे ये आया हुआ था इट इज़ द सेम विथ चिल्ड्रन। तो हमने ये आंसर जब ढूंढा था तो हमने इस लाइन को पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे हमारा आंसर होता है उस शब्द का मीनिंग, अपोजिट वर्ड इस तरह से हमको आमतौर पे मिल जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर हमें मीनिंग मालूम है तो हम कोशिश करेंगे बहुत फुर्ती में रीडिंग लगाने की के लिए इस पैसेज में इसके लिए क्या शब्द आया हुआ है, डिफरेंट यानी भिन्न और सेम यानी समान। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड में अपोजिट शब्द सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन द यंग मैन अनटाई द स्ट्रिंग द यंग ट्री टू वन साइड। अब यहाँ पे खाली स्थान छूटा हुआ है तो इसका मतलब इन चारों में से हमको ये सही ढूंढना है। कई बार यहाँ पे बच्चे इस क्वेश्चन को भी समझने में दिक्कत कर जाते हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि 4 विकल्प में से एक सही आंसर हमको ढूंढना है। तो आप ये कोशिश करें कि इस तरह से खाली स्थान वगैरह कुछ ना कुछ दिया होता है या लास्ट में इस तरह से डैश लगा होता है, और इन क्वेश्चनों से भिन्न नंबर ABC करके इस तरह से डाले होते हैं। तो हमें उन चारों में से एक ऑप्शन ढूंढना रहता है। आमतौर पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं या 3 ऑप्शन दिए होते हैं, तो हमें एक आंसर उसमें से ढूंढना है। अब आपको सबसे पहले इसके लिए करना क्या है, आप क्वेश्चन में पैसेज में आप इस लाइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। व्हेन द यंग मैन अनटाई द स्ट्रिंग द यंग ट्री, इस लाइन को ढूंढें बहुत सावधानी से। और यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगी, जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर वगैरह ज़्यादा याद करते नहीं बनते, एप्लीकेशन या ऐसे वगैरह में आपने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया है, तो उन बच्चों को बहुत सावधानी से इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर सटीक कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम ये लाइन ढूंढेंगे व्हेन द यंग मैन अनटाई द स्ट्रिंग। ये आपका दिया हुआ है, व्हेन नहीं लिखा हुआ है, द यंग मैन अनटाई इट एंड द यंग ट्री बेंट ओवर टू वन साइड। यहाँ पे आपको ये लाइन मिल रही है टू वन साइड, द यंग ट्री टू वन साइड, ठीक है। बीच में यंग ट्री के बाद क्या शब्द आ रहा है, बेंट ओवर आ रहा है। कहीं पर भी आपका फेल डाउन नहीं आया, डिडंट बेंड नहीं आया, और स्टूड स्ट्रेट भी नहीं आया। कई बार बहुत कंफ्यूज करने के लिए शब्द सेम टू सेम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत आसान कर दिया है क्योंकि ये शब्द कहीं पर भी पैसेज में हमको नहीं मिल रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंट ओवर हुआ। बच्चे यहाँ पे इस आंसर को ढूंढते नहीं हैं, पहला निशान दूसरा इस तरह से सोचते हैं, पहला राइट करूं कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, ये नहीं सोचना है। आपको कोशिश ये करनी है जहाँ कहीं पर भी खाली स्थान है आप उससे पहले के शब्दों को और बाद के शब्दों को लाइन में बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करें, और बहुत फुर्ती में रीडिंग लगानी। हमको शब्द पढ़ते नहीं बन रहा है तो हम उसमें अटकने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बहुत फुर्ती में रीडिंग लगाएंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा या बेंट ओवर। तो ये बच्चों आपका पहला अनसीन पैसेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपको बाकी पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। और मैं एक बात और कहूँगी कि आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन आंसर चेंज कर दिए जाएं। ये जो डिफरेंट शब्द पूछा था, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, ये चेंज कर दिया जाए। तो आपने अगर अच्छे से समझा हुआ है पैसेज को तो आपसे करते बन जाएगा।